हरिओम, नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की तरफ से रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के पाठ्य प्रणाली में आपका स्वागत है। इस प्रथम पाठ्य इस प्रथम पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं कवि एवं काव्य परिचय। इसमें विषय बिंदु होंगे प्रथम कालिदास कवि का परिचय, उसके बाद रघुवंश काव्य का परिचय, फिर थोड़ी सी सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि कालिदास जी के बारे में कुछ भी जानकारी हमारे पास नहीं है, ये तथ्य है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इतिहासकारों ने अनुशीलन करके उनके बारे में कुछ तथ्य हमारे लिए प्रकट करने का प्रयास किया है। वो एक प्रयास मात्र है। निश्चित रूप से कोई कह नहीं सकता कि उनके माता पिता कौन थे, उनकी जन्मभूमि कहाँ है, उन्होंने निवास कहाँ किया, भारत के किस प्रदेश को अपने वास से उन्होंने पवित्र किया, वो कैसे दिखते थे, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, वो किस समय में उन्होंने जीवन यापन किया, किस सदी के थे, ये सब भी अनुमान से ही जाना जाता है। उनका जन्मस्थल के बारे में जो इतिहासकारों ने तथ्य एकत्रित किए हैं, उसके अनुसार 5 प्रदेश उनके नाम से बताए जाते हैं। या तो वो कश्मीर से हैं, या बंगाल से, फिर विदर्भ से, या विदिशा से। तो इन सब के बारे में भी उनके कृतियों से ही उन्होंने तथ्य लिए हैं कि उनकी कृतियों में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे वर्णन मिलते हैं, किन-किन वस्तुओं का या घटनाओं का, या फिर प्रत्येक चीजों का, विशेष चीजों का जो प्रस्ताव होता है, उसके आधार पर वे गणना करने का प्रयास करते हैं। तो इन सब के आधार कम मिले हैं, इसीलिए अंतिम आधार उनका उज्जैनी वास्तव्य होने का मिलता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अत्यधिक वर्णन उज्जैनी प्रदेश का ही किया है, और अन्य नगर का उस तरह उन्होंने वर्णन नहीं किया जिस तरह उज्जैनी का किया है। इनका जीवन काल के बारे में भी कई सारे तथ्य, कई सारे ऊहा-पोहा है, यानी गेस करते हैं कि प्रायः ये फलाना शताब्दी के हैं, नहीं कोई कहता है नहीं ये किसी और शताब्दी के रहे होंगे, पर पूर्ण तथ्यों के बाद फिर उनका समय निकलता है सामान्य शक के प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो कालिदास जी के बारे में जो हमारे कृतियों में, संस्कृत वाङ्मय में प्रथम बार जब उनका उल्लेख मिलता है, उससे कुछ समय पहले का उनका समय रखा जाता है। और इनके अनुबद्ध जो राजा है, उनके भी 2 नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। एक है विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमादित्य जी के उनके राज के आस्थान में उन्होंने काम किया, इसका भी एक उल्लेख मिलता है किसी श्लोक में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी थोड़े से सोचा जाता है कि उनके पास रहे होंगे। कालिदास जी के परिचय के विषय में हम यदि सोचते हैं, तो उनके कृतियों से जो उनके बारे में थोड़ा सा व्यक्तित्व छलकता है, उससे पता चलता है कि वो विशेष रूप से निस्संदेह वो महाकवि हैं, और उनकी शिव जी की ओर बहुत भक्ति है, और ये वेद मार्ग के अनुयायी हैं। इनके काव्यों में वैदिकता का अत्यधिक वर्णन मिलता है, विशेष रूप से वैदिक कथाओं को, या फिर उसके भावनाओं को, परंपराओं को, या फिर परंपरागत विषयों को उन्होंने काफी उसमें अपने कृतियों में यथा समय यथाशक्ति उन्होंने लिखा है। और ये बहुत ही उदात्त चरित्र है जो इनके कथा नायकों से छलकता है। उससे हमको पता चलता है कि ये बहुत ही उन्नत सोच के व्यक्ति रहे होंगे,
इनमें कहीं भी ओछापन नहीं दिखता है, कहीं भी ये उदात्तता से कमी कहीं भी नहीं दिखाते हैं अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में। ना तो भाषा की, ना फिर भावनाओं की, ना फिर अपने पात्रों के द्वारा कुछ घटनाओं का, कहीं भी किसी भी रूप में इनसे उदात्तता से इनका गिरावट कभी नहीं होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है कवि कुल गुरु। कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः। जो काव्य कन्या है, काव्य को एक, यदि सारस्वत को, सारे संस्कृत काव्य को एक लक्ष्मी, एक रूप, एक स्त्री का रूप दिया जाता है, तो उनके जो विलास है, जो स्त्री के एक सुंदरता के विलास होते हैं, उसको कवि कुल गुरु कालिदासः, उनके जो विलास है, अन्य अन्य कवियों को अन्य अन्य अंग बताए गए हैं। जैसे भासो हासः, भास महाकवि उनके उनकी हंसी है, तो ये कालिदास कवि उनके विलास है। इस प्रकार उनके बारे में अन्य कवियों ने बहुत प्रशंसा की है। किसी भी कवि का जो विशिष्टता होती है, वो इसी आधार पर होती है कि वो कितने कवियों का मार्गदर्शन कर सकता है, बाद के कितने कवि उनके पथ पर चलते हैं और उनके जैसा अपने कवित्व बनाते हैं या उनका अनुकरण करते हैं। तो कालिदास जी के कृतियों का, उनके भावनाओं का, उनकी भाषा का, उनकी अभिव्यक्ति का काफी अनुकरण बाद वाले कवियों में हमको दिखाई देता है। इनकी ज्ञान परिधि को देखें, यानी ये कितने विषयों को अपने काव्यों में प्रस्तावित करते हैं। यदि ये वस्तु हम देखते हैं तो इनके विषय बहुत ही विस्तृत हैं, जैसे वेद, वेदांग, उपांग, स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, चित्रकला, युद्ध विज्ञान, राजनीति, साहित्य शास्त्र, काम शास्त्र यानी अलंकारिक साहित्य शास्त्र यानी अलंकार शास्त्र। इनको सभी विषयों का बहुत ही उन्नत और उत्तम स्तर का ज्ञान था, जिसका वो अपने काव्य कृतियों के माध्यम से प्रकटित करते हैं। कालिदास जी के वाङ्मय की ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं, तो इनके वाङ्मय, इनके नाम से काफी कृतियां हमको प्राप्त होती है। 50 कृतियां है जिसके लेखक कालिदास बताए जाते हैं, किंतु उन सबके अनुशीलन से इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये सारी कृतियां उस कालिदास की नहीं है जिसे हम रघुवंश काव्य के रचयिता मानते हैं या लेखक मानते हैं। तो उसमें से उन्होंने अच्छी तरह अनुशीलन करके कुछ कृतियां छांट के निकाली हैं, जिनको हम निश्चित रूप से कालिदास की कृतियां कह सकते हैं। वो है 3 नाटक। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्र। मालविका एवं अग्निमित्र राजा के बीच में जो प्रणय कथा है, वो उसका उल्लेख नाटक के माध्यम से उन्होंने किया है। प्रायः ये उनकी पहली कृति है और बहुत ही रोचक कथा है। दूसरा नाटक है विक्रम उर्वशीयम, जिसमें उर्वशी और राजा विक्रम, इनका प्रणय कथा के बारे में, ये भी एक प्रेम कथा है, जिसमें उन्होंने उर्वशी यानी देव अप्सरसा है, वो देवकन्या है, अप्सरसा है, उनका और एक भूमंडल के राजा के मध्य जो प्रणय कथा है, ये ऐतिहासिक घटना है। मालविकाग्निमित्र भी, जो अग्निमित्र राजा थे, वे सूर्यवंश के राजा थे और विक्रम है चंद्रवंश के राजा। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका इन्होंने मूल रूप से महाभारत से कथा स्वीकृत की है और इसमें शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रणय कथा वर्णित है। जब कालिदास परिपूर्ण रूप से कवि बन चुके थे, उसके बाद उन्होंने प्रायः ये नाटक लिखा है, जो नाटक के लक्षणों से, जो अपने भरत महामुनि हैं, जिन्होंने नाटक कैसा होना चाहिए और एक नाट्य किस प्रकार अभिव्यक्ति उसमें होनी चाहिए, ये सारे जिसके सिद्धांत बनाए थे, उसके अनुरूप उन्होंने इस नाटक की रचना की है। ये अत्यंत रोचक रूप से मूल कथा से
काफी भिन्न होते हुए शकुंतला को एक बहुत ही उन्नत व्यक्तित्व प्रदान करता है, एवं दुष्यंत को भी। मूल को एकदम वे उसका अनुकरण मात्र नहीं करते हैं, काफी बदलाव अपनी ओर से लाते हैं। और दुष्यंत का शकुंतला को नकारने वाली घटना के पीछे जो वो एक दुर्वासा महामुनि का शाप का वृत्तांत बीच में लेकर आते हैं, वो कथा को बहुत ही रोचक बनाता है। इन्होंने दो खंड काव्य लिखे हैं, एक है ऋतु संहार और एक है मेघदूत। मेघदूत के बारे में पहले जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें एक यक्ष रहता है जो कुबेर के पास कार्यरत रहता है, पर उससे एक भूल हो जाती है, क्योंकि वो अपने प्रियतमा के बारे में सोचते हुए उस भूल को करता है, तो वो कुबेर का शाप का पात्र बनता है और अपनी प्रिया से वो दूर रहने लगता है। वो विरह में इतना खो जाता है, अपने आप के ऊपर उसकी पूरा उसका नियंत्रण चला जाता है, और वो एक मेघ से बात करने लगता है और उससे कहने लगता है कि हे मेघ, तुम मेरा संदेश मेरी प्रियतमा तक पहुंचाओ। और बाद में हम देखते हैं, बाद के काल में मेघदूत के समान कई कृतियां बनी, कई काव्य बने, जिसमें हमें बहुत सुंदर एक वर्णन विस्तृत रूप से, एक इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, ऊहित करके जो कथा बनाई जाती है, उसके बहुत सुंदर उल्लेख हमें आगे के कृतियों में मिलते हैं। ऋतु संहार है, ये ऋतुओं का वर्णन है। 6 ऋतुओं में लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, उस समय वातावरण कैसा रहता है, लोगों की मानसिकता कैसी रहती है, और वो किस विषय के बारे में, किन चीजों का आहार व्यवहार कैसा रहता है उनका, वो सब उसमें वर्णन है। प्रायः ऋतु संहार थोड़ा पहले का काव्य है और मेघदूतम परिनिष्ठित कवित्व का जो उदाहरण बनता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का काव्य है। ये दोनों खंड काव्य इसलिए है क्योंकि इनमें कथा मुख्य नहीं है, केवल ये पद्यों का संचय है, कुछ भावनाओं की। एक ऋतु संहार तो पूरी तरह एक संकलन सा मालूम होता है। मेघदूतम है, मेघदूतम में कथा है, पर कथा का कोई प्रामुख्य उसमें नहीं है जितना वर्णन का मिलता है। मेघदूतम के माध्यम से जो भूगोलिक ज्ञान कालिदास जी अपने पद्यों द्वारा ये व्यंजित करते हैं, वो अपने आप में ही एक असमान प्रतिभा का दर्शन कराती है। और इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, जिनमें से अभी हम एक पढ़ने जा रहे हैं, वो है रघुवंश महाकाव्य और दूसरा है कुमार संभव महाकाव्य। महाकाव्य के सारे लक्षणों को ये दोनों ही दिखाते हैं और उदाहरण के रूप में ये बताए जाते हैं। जो पंच महाकाव्य का चयन हुआ था कि सभी महाकवियों की कृतियों में से इन्होंने कुछ 5 जो सर्वोत्तम काव्य चुनने का प्रयास किया, तो उसमें से रघुवंश और कुमार संभव दोनों महाकाव्य कालिदास की ही लेखनी से चुने गए हैं। ये इस कवि की महत्ता को पूर्ण रूप से व्यंजित करता है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़ी जानकारी विस्तृत रूप से, विशेष रूप से लेंगे, जिसमें रघुवंश राजाओं का वर्णन है। कुमार संभव कथा है पार्वती और परमेश्वर के विवाह की कथा। विवाह से पहले जब सती वियोग के बाद शंकर जी जब हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं, पार्वती देवी उनके सेवा में जाती है। फिर देवता अपनी जल्दबाजी के कारण जब मन्मथ को भेजते हैं, और मन्मथ शिव जी के क्रोध का पात्र बनता है। वो पार्वती में और शिव में आपस में काम भावना जगाने का प्रयास करने के कारण शिव जी के आग्रह का पात्र बनकर भस्म हो जाता है। फिर रति विलाप का वर्णन बहुत हृदय स्पर्शी है। उसके बाद फिर पार्वती देवी सोचती है कि वो उनकी सुंदरता कोई काम की नहीं है, जब वो शिव जी से यदि वो विवाह नहीं कर पाती हैं। इस कारण से वे तपस्या में लग जाती है। उनकी तपस्या का बड़ा मनोहर वर्णन उन्होंने कवि ने किया है। और फिर शिव जी स्वयं एक ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, पार्वती जी की परीक्षा विविध रूप में लेते हैं, और जब वो सफल हो जाती है तो उनके सामने अपने असली रूप में प्रकटित हो जाते हैं।
फिर ऋषिगण उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और हिमवान और उनकी पत्नी दोनों शिव जी को पार्वती का विवाह के लिए सम्मति दे देते हैं। तो ये कथा इनके विवाह से संपन्न हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, अभी जो कुमार संभव उपलब्ध है उसमें तो हमें प्रायः अधिक हमको सर्ग मिलते हैं, लेकिन उनमें से पूरे सर्ग कालिदास के कलम से नहीं आए हैं। उनकी लेखनी से केवल 8 सर्ग ही आए हैं। तो वो उतनी ही भावना उसके बाद का प्रायः किसी और कवि ने करके उसमें जोड़ दिया था। कालिदास की प्रख्याति इसी से पता चलता है कि उनके नाम पर कितनी कृतियां उपलब्ध है और इतिहासकारों को कितनी परेशानी हुई उनकी कृतियों को एकत्रित करके निष्कर्ष रूप में बताने के लिए कि ये इनकी कृतियां हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, इनकी प्रख्याति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक सुंदर सा श्लोक है, पहले आप श्लोक को सुन लीजिए। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। एक बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई कवि कहता है, ये किसी कवि की कल्पना मात्र है, कि एक बार सब लोग बैठकर गणना करने लगे कि चलो भाई कितने महाकवि हैं, हम गिनते हैं। तो वो अपनी उंगली से गणना उन्होंने शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो कनिष्ठिका है, उंगलियों के भी नाम होते हैं, ये होता है कनिष्ठिका, ये होता है अनामिका, ये मध्यमिका, ये तर्जनी और ये अंगुष्ठ। तो ये जब उन्होंने कनिष्ठिका के ऐसे पकड़कर कहा कि ये कालिदास है, तो पहला कवि है कालिदास, ठीक है। अगला कवि कौन है करके उन्होंने इस उंगली को लिया, पर किसी के मन में किसी कवि का नाम आया ही नहीं। तो वो ऐसा ही रह गया, बस एक कालिदास महाकवि रह गए। उनके बगल में बैठने का, किसी का भी नाम लेने का उनको मिला ही नहीं। तो ऐसा स्तर वाला कवि कोई मिला ही नहीं जिसका गणना या तुलना कालिदास के बगल में किया जा सके। तो इसीलिए इस उंगली का नाम जो है अनामिका, वो सार्थवान हो गया। तो इस उंगली को किसी कवि का नाम ही नहीं मिला, इसलिए वो अनामिका हो गया। अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात्, और इसका कारण है कि आज भी वो अनामिका ही रह गई है, क्योंकि आज भी ऐसा कोई कवि पैदा नहीं हुआ है। अब हम रघुवंश के परिचय में चलते हैं। इसका सारस्वत विभाग है, यानी रघुवंश किस विभाग को ये होता है, विभाग का वो माना जाता है। वो है जैसे काव्य हो या फिर गीत काव्य हो या फिर नाटक है, क्या है ये? तो ये महाकाव्य के विभाग में आता है। और ये श्रव्य काव्य, जैसे नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है और इसको श्रव्य काव्य कहा जाता है। इसमें हमें पद्य बंधन मिलते हैं और जिसमें बहुत सारे बहुत सुंदर वर्णन हमको मिलते हैं। और महाकाव्य का जो एक साहित्य शास्त्र में या अलंकारिक शास्त्रों में जिस प्रकार का महाकाव्य का वर्णन हुआ है, वो समस्त लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम इत्यादि श्लोकों में जो बताया गया है उस प्रकार। तो सर्ग की संख्या है इसमें 19 और प्रायः 11,102 पद है इसमें रघुवंश के महाकाव्य में। इस कथा का आधार है 29 रघुवंश के राजाओं की कथाएं। तो रघुवंश में एक रघुवंश यानी सूर्यवंश, जो राम जी जिस वंश में जन्म लिया है उस वंश की कथा है। तो राम जी से पहले दशरथ जी से पहले उनके पिता अज महाराज, फिर उनके पिता रघु महाराज, फिर उनके पिता दिलीप महाराज, और वहां से उनकी कथा स्टार्ट होती है। यानी सबसे पहले राजा तो मनु से प्रारंभ होता है। प्रायः मनु का अधिक वर्णन नहीं है और दिलीप महाराजा के वर्णन से रघुवंश का प्रधान वर्णन प्रायः प्राप्त होता है। इस महाकाव्य में जिन राजाओं को कालिदास ने वर्णित किया है, उनकी ऐसी कथाओं का आधार हमें कहीं और प्राप्त नहीं होता है। प्रायः पद्म पुराण इत्यादि कहते हैं, पर पद्म पुराण प्रायः कालिदास की कृतियों का अनुकरण करके ही उनकी कथाओं को प्रस्तुत कर रहा है, न कि स्वतंत्र रूप से। तो ये सब सामग्री कालिदास को कहाँ से मिली,
उन्होंने कल्पना मात्र से लिखा या फिर उनके पास कोई और आधार थे, इसका आज तक हमको कोई भी जानकारी नहीं है। रघुवंश महाकाव्य में श्रृंगार रस प्रधान रस है और करुण रस उसके बाद का स्थान प्राप्त करता है। श्रृंगार रस का बहुत ही उत्तम और उन्नत रूप से, यानी उसका जो ओछापन के बिना एक अच्छे स्तर का श्रृंगार का वर्णन हमें कालिदास की कृतियों में हमें मिलती है और रघुवंश में भी उसी प्रकार का एक रस व्यंजित होता है। उसके बाद एक वीर रस का भी हमें स्थान रघुवंश में प्राप्त होता है। इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं, पात्र यानी ये नाटक नहीं है, पर जिन राजाओं का इसमें वर्णन हुआ है वे है दिलीप महाराज, उनका बेटा रघु महाराज, उनका बेटा अज महाराज और उनका बेटा दशरथ महाराज और उनके पुत्र श्रीराम। श्रीराम के जो कथा है उसको उन्होंने 5 सर्गों में वर्णित किया है। रघुवंश महाकाव्य का मंगल श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पार्वती एवं परमेश्वर को वाक और अर्थ के रूप में बताता है। वो श्लोक है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वे कहते हैं कि जो वाक और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए वाक और अर्थ की तरह ही मिले हुए हैं, ऐसे जगत के जो पितर है, माता पिता है, उनको मैं नमन करता हूँ, पार्वती परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। रघुवंश में भी और फिर अभिज्ञान शाकुंतल में शिव जी का उन्होंने जो विस्तृत वर्णन, विस्तृत रूप से उन्होंने एक श्लोक लिखा है सद्धरा वृत्त में, उससे पता चलता है कि कालिदास जी शिव भक्त थे। इनकी शैली वैदर्भी रीति में आती है, जो एक ना ही अति क्लिष्ट होती है ना अति सरल होती है, ये मध्य स्तर की वृत्ति होती है, मध्य स्तर की रीति होती है। यानी कालिदास जी की भाषा जो है वो बहुत ही अति सरल भी नहीं है और अति कठिन भी नहीं है, और इनका जो समासों का प्रयोग है वो भी मध्यम स्तर का है, ना अधिक ना कम। इनके जो पद्यों में, इनकी भावनाओं में जो अर्थ गौरव होता है, यानी जो अर्थ की गंभीरता होती है, वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की होती है। पद बहुत अल्प होते हुए भी उनकी भावनाएं बहुत ही उन्नत स्तर की होती है। इन्होंने प्रायः अनुष्टुप छंद और उपजाति छंद का अधिक प्रयोग इसमें किया है। रघुवंश की प्रशस्ति पर आते हैं तो ये जो है रघु महाराजा के नाम से रघुवंश कहा जाता है, तो सूर्य वंश बहुत ही प्रसिद्ध वंश है। उनके बारे में कथा और काव्य बनाना स्वयं कितना कठिन कार्य है, ये कालिदास जी स्वयं कहते हैं कि मैं एक छोटा कद का व्यक्ति जिस प्रकार बहुत ही ऊंचाई पर स्थित एक फल को पाने के लिए प्रयासरत रहता है, उसी प्रकार मैं प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार का स्वयं वो कवि कहते हैं, उससे हमको पता चलता है। जिसको हम उपमा कालिदासस्य कहते हैं, वो वाला श्लोक जो है वो इसी काव्य में मिलता है। संचारिणी दीपशिखे वरात्रो यम यम व्यतीयाय पतिंबरासा नृपे नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावं ससभूमिपालः। इसमें नवम सर्ग से लेकर पंचदश सर्ग तक राम जी की कथा रामायण कथा पर आधारित है, और ये कालिदास कवि वाल्मीकि जी को अपने प्रेरणा मानते हैं। दिलीप महाराज, रघु, अज, दशरथ, राम जी की कथा तक और कुश जी की कथा तक तो विस्तृत वर्णन मिलता है, और बाकी राजाओं का जो है बहुत संक्षेप में इन्होंने रघुवंश में प्रस्तुत किया है। अब हम पाठ्य सामग्री का परिचय लेते हैं। इस पाठ्य सामग्री में आपको प्रत्येक श्लोक का मूल श्लोक, पद विभाग, अन्वय, प्रतिपदार्थ, सामान्य अर्थ, फलितार्थ, उसका वैशिष्ट्य, जो श्लोक में व्यंजित भावों का वैशिष्ट्य है वो, फिर कोश, व्याकरणांश, छंद, अलंकार, साहित्य आदि विशेष, ये सब आपको बताए जाएंगे थोड़े से सांस्कृतिक विशेषता के साथ। पर इस चित्र मुद्रण में आपको फलितार्थ तक तो सारे आपको मिलेंगे, फिर थोड़े व्याकरणांश और साहित्य आदि विशेष। इसके साथ ही हम इस प्रथम पाठ को संपन्न करते हैं और मिलते हैं प्रथम श्लोक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।